हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। इससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का परिवार और अधिक बढ़ सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो इसका हम वर्तमान में मतलब कि इस वीडियो में लेखक परिचय और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे और अगली वीडियो में आपको सारांश इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम इस चैप्टर के लेखक परिचय देखते हैं। तो चलिए अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर एक क्या है? निबंध है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है लेखक? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म कब हुआ है? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ है? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के। इनके माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी। इनके पिता का नाम क्या है? तो रवि सिंह। और पत्नी का नाम क्या है? तो श्यामवती देवी। चलिए इनके बारे में और अधिक जानते हैं। यह एक राष्ट्र कवि थे। अपने आप में राष्ट्र कवि एक बड़े कवि की ही निशानी है क्योंकि वो पूरे राष्ट्र कवि मतलब इनके जो वो लिखते थे जो पूरे देश में पढ़े जाते थे। जो भी कविता लिखते थे, निबंध लिखते थे, जो भी लिखते थे। दिनकर जी छायावतर युग के प्रमुख कवि है। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर छायावतर युग के प्रमुख कवि है। इनकी पहली कविता छात्र सरोवर पत्रिका में 1925 में प्रकाशित हुई थी। मतलब इनकी जो पहली कविता थी ना, कविता छात्र सरोवर पत्रिका में 1925 में प्रकाशित हुई थी। पहली कविता प्रबंध पुस्तक में 21 वर्ष की उम्र में 1929 में प्रकाशित हुआ। मतलब पहली कविता प्रबंध पुस्तक में 21 वर्ष के तब थे ना, उस समय 1929 में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और उसके आसपास से ही हुई थी। देखिए प्रमुख कृतियां में प्रबंध दुरुच्छेद किस पर लिखा गया है? तो युद्ध और शांति पर। रेणुका, हुंडाल, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी प्रमुख कृतियां। ये सब याद करना होगा। मैं वैसे ही कृतियां लाया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण कृतियां है उर्वशी कृतियां इन्होंने लिखा। तो ये कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब जब इन्होंने उर्वशी कृतियां लिखी थी तो उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद और भी है जैसे अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत के 4 अध्याय
क्योंकि इन्होंने जब संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, आप लोगों के लेखक परिचय अब समाप्त हुए। आप लोगों का अब लेखक परिचय क्या हो गई, समाप्त हो गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कहानी का मुख्य पॉइंट, मतलब 2-4 मेन पॉइंट होता है जिसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर क्या है, शंकर और पार्वती मतलब भगवान शिव और पार्वती के क्या है, कल्पित रूप, जिसमें आधा अंग पुरुष का मतलब जिसमें देखिए यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में चीजें यहाँ पर है जिसमें, जिसमें जिसम यहाँ पर होता है जिसमें पुरुष का आधा अंग और आधा अंग नारी का है। पुरुष अपने को वृष बना लिया और नारी को लटा। ये सब मुख्य पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव, ये लोग आपको रख लेना है, ये आएगा ही आएगा। और नारीश्वर तीसरा कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। उसके बाद आएगा जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग किसका है, तो नारी का। पुरुष अपने को वृष मान लिया और नारी को लता। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना, या पत्नी विचार है तो पति क्या है, विचार। सॉरी, यदि पत्नी भावना है तो पति क्या है, विचार। ये सब पूछे जाएंगे क्योंकि ये सब पूछे गए हैं, पूछे क्या जाएंगे, पूछे गए हैं। उसके बाद जब ये भी पूछा जाता है तब मतलब कि नारी तब से धर्म में रहने लगी। तो जब मानव जाति ने त्रिची का आविष्कार किया तो नारी धर्म में और पुरुष बाहर रहने लगे। उस समय से धीरे धीरे यह दशा होने लगी। तो भारत में नारियां धर्म में रहने लगी और पुरुष बाहर, नहीं तो पहले सब बाहर रहते थे, काम करते थे। चलिए आगे जानते हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद थे। उन्होंने कहा है कि पुरुष जब नारी का ढूंढ लेता है, मतलब जब पुरुष नारी का ढूंढ लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष का ढूंढ लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह किन्होंने कहा था, लेखक प्रेमचंद्र ने कहा था कि पुरुष जब नारी का ढूंढ लेती है तो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष की ढूंढ लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह कह रहे हैं प्रेमचंद, पुरुष है ना, पुरुष जो नारी से ढूंढ लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष का ढूंढ लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। तो चलिए, आप लोगों को लेखक परिचय जो था वह समाप्त हो गया और आप लोगों का जो मुख्य पॉइंट था वह भी समाप्त हो गया है। तो चलिए, इस वीडियो के यहीं पर अंत होती है। अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर का सारांश, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। मैं अंत में यही कहूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी मीटिंग है, कहानी की मुख्य बातें में दूसरे लाइन में जिसमें है, यहाँ पर जिसमें पुरुष का आधा अंग और आधा अंग नारी का है। तो चलिए, इस वीडियो की अंत और वीडियो की समाप्ति हो रही है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि कहीं पर थोड़ी टाइपिंग मिस है तो आप लोग इसे अपने टॉपिक में तक नोट्स बनाएंगे तो ठीक कर लेंगे। धन्यवाद।